दोस्तों, अगर आप नॉमोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। दोस्तों, कुंडली में लखपति, करोड़पति, धन योग और दरिद्र होने का योग कौन कौन सा होता है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, इसे थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा, इसमें कोई गणना नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है और समझ के खुद पता लगा सकते हैं कि हम में धन योग है या नहीं है इसके बारे में। दोस्तों, हम एक कुंडली का स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। आपके पास भी कुंडली होगा, उस कुंडली का लग्न चार्ट निकाल लीजिए। लग्न चार्ट निकाल लीजिए। सिर्फ लग्न चार्ट में आपको देखना है कि इस घर में कौन सा ग्रह है, इस घर में, और कौन सी गिनती लिखी हुई है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि कोई एक नंबर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ से ये चक्र घूमता है, तो यहाँ से अगर 5 होगा तो यहाँ 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, कोई भी होगा। अगर यहाँ पे 6 है तो 7 होगा, 8 होगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये घर देखना है। ये जो घर है, ये धन का घर, ये देखना है इसमें कौन सी गिनती लिखी हुई है। ठीक है, अब कौन सा घर लिखा, नंबर लिखा हुआ, जैसे कि ये दूसरा घर होता है हमारे हिसाब से, नहीं, ये कुंडली में फिक्स होता है। जैसे ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। सपोज कीजिए कि हम किसी जातक का एक कुंडली दिखा रहे हैं आपको। इस कुंडली में लग्न कुंडली जो है, ये कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं। इस कुंडली में आप देख लीजिएगा कि इस कुंडली में क्या है कि 10 नंबर है। ठीक है, 10 नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं। 10 नंबर ले लिए, यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 10 के मालिक कौन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 10 के मालिक कौन है? शनि है। ठीक है, अब शनि हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, आपका कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उसके मालिक कौन है वो आप देख लीजिए। ठीक है, अब सिर्फ समझने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर यहाँ पे शनि हुआ, पहले हम सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य के मालिक कौन से होते हैं? सूर्य आपको पता है कि सिंह, अगर पांचवा, हम क्योंकि यहाँ से सूर्य से शुरू किए हैं तो हम पांचवा लेते हैं। सपोज कीजिए पांचवा है या 10वां, शनि से भी ले लीजिए। अगर शनि है तो शनि यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे शनि है, ठीक है, और कुंडली में कहीं भी अगर 10, 11 और 7 नंबर के साथ में शनि बैठा हुआ है, कहीं भी कुंडली में अगर बैठा हुआ है, तो वो धन योग बनाता है। अच्छा धन योग आ सकता है आपके। अब कैसे आएगा, कब आएगा, वो भी हम पूरा बताएंगे, आप समझने का कोशिश कीजिए। धन योग दे सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी गिनती हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सी गिनती है, और उसके जो स्वामी अगर सूर्य हैं, अगर उसमें 1, 5, 9 के साथ में सूर्य कहीं भी बैठे हैं तो आपको धन योग मिलेगा। अगर चंद्रमा है, अगर कर्क है, अगर चंद्रमा है, तो 2, 4 के साथ में कुंडली में कहीं भी चंद्रमा उपस्थित है तो वो आपको धन योग लेकर देंगे। उसके बाद मंगल है अगर, तो 1, 8, 10 के साथ में अगर बैठे हुए हैं तो भी वो आपको धन योग देंगे। उसके बाद बुध अगर यहाँ पे हैं, बुध कौन सा होता है, तो बुध के मालिक, तीसरा के मालिक स्वामी होते हैं बुध। तो बुध अगर हो गया तो 3 और 6 के साथ में कोई भी कहीं भी बैठा हुआ है तो आपको धन योग होगा। अगर गुरु है इसके मालिक, और गुरु 9, 12 और 4 के साथ में कहीं भी बैठे हों तो धन योग होगा। अगर शुक्र है तो 2, 7, 12 के साथ में होंगे तो भी धन योग बनेगा। अगर शनि है तो 10, 11 और 7 के साथ में है तो ये आपको धन योग लेकर देगा। अब इसी में दरिद्र योग कब बनेगा? अगर सूर्य है और 7, 4 और 12 के साथ में कहीं बैठे हुए हो तो दरिद्र योग आपको बनेगा। आपके पास में पैसे ज्यादा नहीं आएंगे। अब है कि अगर चंद्रमा 8 नंबर के साथ में बैठे हो तो भी आपके पास में पैसे ज्यादा नहीं आएंगे, आएंगे भी तो टिकेंगे नहीं। उसके बाद मंगल, अगर चौथे और 11वें के साथ में अगर मंगल बैठा हो तो भी
यहाँ पे कहीं भी कुंडली में मंगल के साथ में चौथे या 11 में अगर इसके मालिक मंगल हैं और चौथे और 11 में के साथ में कहीं बैठा हो तो दरिद्र योग बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि चौथा 12वां पूरा देख लीजिए, यहाँ से जो आपका मेन है जो मैंने आपको बताया है वो चीज आपको देखना होगा। अगर 12वें के साथ में अगर बैठा हुआ है बुध तो भी आपको दरिद्र योग होगा। अगर गुरु बैठे हुए हैं कहीं भी कुंडली में तो भी आपको दरिद्र योग बनेगा। उसके बाद शुक्र बैठे हुए हैं कहीं भी छठा नंबर के साथ में तो भी आपको दरिद्र योग बनेगा, यहाँ पे हो या कुंडली के कहीं किस घर में हो। उसके बाद शनि भी अगर 1-8 के साथ में कहीं भी बैठा होगा तो दरिद्र योग बनेगा। ये चीज सिर्फ डिफाइंड किया कि धन योग और दरिद्र योग। अब दूसरा क्या है कि दूसरा घर जो इसे ये है दूसरा घर, अब ये दूसरे घर में आप देख लीजिएगा कौन सा गिनती लिखा हुआ है, जैसे 5 लिखा हो सकता है, 6 लिखा हो सकता है, कुछ भी होगा, ठीक है। यहां से दूसरा घर में अब लग्न से आपको 9वां घर देखना है। ये लग्न हुआ, ये घर लग्न होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम 5 नंबर लिख देते हैं, ठीक है। 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपके घर में कुछ भी हो सकता है। 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसके स्वामी कौन से हो गए? सूर्य, ठीक है। उसके बाद सूर्य हो गए। उसके बाद दूसरा जो ग्रह है 1 से 9वां घर देखे, फिर 10वां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कौन सी गिनती लिखा हुआ है? सपोज कीजिए कि इसमें कोई गिनती लिखा हुआ है, 1 नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, मंगल। आपका जो होगा वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ से देखेंगे 11वां लग्न से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे कोई भी गिनती लिखा हुआ है, सपोज कीजिए कि 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर से मंगल या सपोज कीजिए 5 नंबर लिखा हुआ है या 4 नंबर लिखा हुआ है, कोई भी लिखिए, चंद्रमा, चंद्र हो गया, ठीक है, कोई भी लिखा हुआ है अगर आपको, तो आप जो ये 4 बताए हैं, एक लग्न का और 1 2 3 4, चारों जो ग्रह है, चारों ग्रह या इसमें से 3 ग्रह भी, इस घर का, इस घर का, इस घर का, अगर तीनों ग्रह के जो स्वामी होंगे, तीनों घर के जो स्वामी होंगे जो हमने आपको बताया है, उसके स्वामी अगर एक ही घर में आकर अगर बैठ गए होंगे, एक ही घर में कहीं भी अगर बैठ हो गए होंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाइफ में धन योग बनेगा। इसे आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप इसे अच्छे तरह से समझने का कोशिश करें। और दूसरा घर जो है इसके स्वामी, अगर दूसरे घर का जो स्वामी है 9वें घर, 10वें घर और 11वें घर के स्वामी के साथ में अगर बैठ गए, सपोज कीजिए कि इसमें हम शनि बताए थे, तो शनि अगर बताए थे तो शनि इसके स्वामी जो हो गए, शनि इसके स्वामी शनि हो गए। और यहां पे बताए थे कौन से? 5, तो 5 कौन थे? यानी कि सूर्य बताए। अब इस दोनों के स्वामी स्वामी हो गए। इस घर का जो स्वामी शनि के साथ में, यानी कि 10वें घर, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, अब शनि के साथ में सूर्य अगर बैठ गया तो भी धन योग बनेगा, या इस घर के स्वामी के साथ में बैठ गया तो भी धन योग बनेगा, इस घर के स्वामी के साथ में बैठ गया तो भी धन योग बनेगा कुंडली में। देखिए दोस्तों, ये चीज धन को पहचानने के लिए है कि धन योग है या नहीं है। अब मेजरली अगर धन योग आप में हो गया तो 10 तरह के धन योग होते हैं कुंडली में। एक लक्ष्मी धन योग होता है, दूसरा रुचक धन योग होता है। दोस्तों, लग्जरी जो गाड़ी या बंगला ये सब जो होता है ये रुचक योग देता है। उसके बाद भद्र योग होता है। भद्र योग उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग होता है ये भद्र योग लगा के देता है। इसके लिए अलग चीज अप्लाई होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको हंस योग होता है, उसके बाद मालव्य योग होता है, शश योग होता है, गज केसरी योग होता है, सिंहासन योग होता है। गज केसरी जो है बहुत अच्छा होता है, गुरु चंद्रमा से बनता है, बहुत बेस्ट होता है गज केसरी योग। उसके बाद सिंहासन योग होता है, चतुर्सार योग होता है और श्रीनाथ योग होता है, जो कि धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये सब योग, अगर ये सब है, उच्च और नीच का अगर आप देख लिए और ये योग है, उसके अलावा ये 10 योग के बारे में हम जो कुंडली सिखा रहे हैं उसमें एक एक चीज के लिए वर्णन आपको दे रहे हैं। हर एक
का वर्णन, लक्ष्मी योग, रुचक योग, भद्र योग, जो कि फेसबुक पर पड़ा हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं। हर वीडियो का रुचक योग या भद्र योग इसका कैसे बनता है कुंडली में, और अब हम यूट्यूब पर भी आपको देने का कोशिश करेंगे। अब ऐसा योग अगर है तो आप देखें, अगर नहीं है तो आप किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ में मिलें और उससे समझने का कोशिश करें कि वो कब हमारे में ये अगर योग है तो कब फलित हो रहा है, और फलित होने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप सपोज कीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा और मंगल से जो योग बनता है, सपोज की कोई भी योग अगर बनता है, गज केसरी योग बनता है या कोई भी योग बनता है, अगर किसी को राहु केतु अगर देख दिया उसको, या कोई पाप ग्रह देख दिया, तो वो फलित होने में प्रॉब्लम होता है। तो उसका उपाय कर लीजिए, और उपाय करने में कुछ ज्यादा नहीं जाता है, सिर्फ आपको जप करना है या कोई स्टोन पहनना होगा या कुछ भी करना होगा, कर लीजिए, उससे आपको फायदा ही होगा, उसमें कोई घाटा की बात ही नहीं है दोस्तों। तो अगर आप कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो दोस्तों, हम तो कुंडली सिर्फ महीने में 4 ही कुंडली देखते हैं, और उसका फी बहुत ज्यादा होता है। आप सिर्फ कहीं भी आप दिखा लीजिए, लेकिन अगर कुंडली सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एस्ट्रोलॉजी पामेस्ट्री अगर सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।